प्रज्वल रेवन्ना पर घिरी बीजेपी। कांग्रेस ने बीजेपी से किए कड़े सवाल। मोदी स्मृति पर लगाए क्या बड़े आरोप। ये है मोदी जी का परिवार, ये मोदी जी का परिवार है। इसमें भाजपा के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। मोदी जी के परिवार में शामिल है राम दुलारे, उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। इसमें मोदी जी के परिवार में शामिल है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में खड़े और बेटियां न्याय मांग रही हैं। और इस मोदी जी के परिवार में गंभीर बलात्कार, इसमें संदीप सिंह भी दिख रहे होंगे, हरियाणा के मिनिस्टर हैं। गंभीर सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप में एफआईआर है, लेकिन एक्शन नहीं है। ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण के साथ साथ हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं। 3 पीढ़ियां, यहां देखिए कितनी पीढ़ियां हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री, नाम आप सब जानते हैं, उनके भाई विधायक है और उनके विधायक भाई का बेटा तीसरी पीढ़ी सांसद है। ये 3 पीढ़ियों का साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाषण देते हैं बेटी बचाओ और परिवारवाद। ये है इनका परिवार और ये है बेटी बचाओ के नारे के दाव और खोखले दावों को खोलते हुए। मैं कल छत्तीसगढ़ में थी। देश के हर कोने में ये जो हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना कांड की चर्चा हो रही है। पूरा देश शर्मसार हो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं स्टेट विमेन कमीशन चेयरपर्सन का कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री को लिखा, और हम धन्यवाद करते हैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आपने बिना समय गवाए एसआईटी का गठन कर दिया है। अब हम मुख्यमंत्री जी से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते अपील करते हैं कि इस एसआईटी को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। सुनने में आ रहा है ये अपराध करने वाला देश छोड़कर भाग गया है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो, इकोनॉमिक अपराधी हो, या किसी भी अपराधी को देश छोड़कर भाग जाने में मदद करने में केंद्र की भाजपा सरकार का हमेशा हाथ रहा है। पासपोर्ट जब्त किए जा सकते थे, और ये खबर हम लोगों को पिछले हफ्ते ही लगी जब भाजपा के नेता ने, वहां से पूर्व विधायक हैं रहे पूर्व विधायक देवराजे गौड़ा, उन्होंने पत्र लिखा भाजपा के अपने अध्यक्ष को 8 दिसंबर 2023 को। इस पूरे पत्र की कॉपियां आपको पहले से मिल चुकी हैं। यानी कि इस पूरे मामले की खबर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थी, जेडीएस से गठबंधन करने से पहले से थी। अमित शाह जी भी यहां पर आए, नड्डा जी भी यहां पर आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, और उन्हें सब जानकारी थी इन चीजों की। लेकिन क्या किया आपने? आपने कर्नाटक की हजारों बेटियों के साथ गलत काम जो हुआ है
उसके खिलाफ अभी तक आप सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रेजेंट प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो कर्नाटका के, पूर्व विधायक हो स्मृति ईरानी जी हो, नेशनल वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हो, अभी तक किसी एक की भी आवाज इस मामले में सुनाई देते हुए नहीं दिखती। खुशबू सुंदरम जी भी कहाँ लापता हैं आप? मामला छोटा लगता है आपको? आपको लगता है इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है? हम आपसे पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री है ना? नहीं आपको महसूस होता कि इसमें आपको बोलना चाहिए? ये एक और कॉपी है। ये मामला जो है 2 जून 2023 पिछले साल का, तब ये मामला सामने आ चुका था। कहीं ना कहीं डर था जिन पे आरोप लग रहे हैं गंभीर, हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर, कि ये जो वीडियोस हैं ये पब्लिक में आ जाएंगे, इसलिए इसे रोकने के लिए कि कहीं मीडिया में, पब्लिक डोमेन में अगर ये आ भी जाए, किसी के हाथ लग जाए, तो इसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फैलाया ना जाए, उसको रोक के लिए ये आदेश कोर्ट से लेकर आए। ये सब चल रहा था, आप पूछेंगे हमारी जानकारी में, लेकिन प्रेस वार्ता की थी देवे गौड़ा जी ने, मुझे मालूम है 10 जनवरी को मैंने शपथ ली थी, तो 11 जनवरी को भाजपा के विधायक देवे राजे गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों के बारे में भाजपा नेतृत्व को बताया था। लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी लगा कि पार्टी का अंदरूनी कोई बात है, सबूत नहीं है। एक नेता ने प्रेस वार्ता कर दी है, सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही पता लगा लगभग 3000 के करीब वीडियो और विक्टिम्स लगभग 1000 है, उसमें गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गई, लोकल बॉडीज की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसद के पास किसी मदद के लिए गई, बुजुर्ग महिलाएं गई। बल्कि आप देखिए हवस या सत्ता का नशा कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उनके ताया या चाचा कहूं मालूम नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं, तो कैसे डर और खौफ होगा? हासन के सांसद जो अभी संयुक्त उम्मीदवार भी हैं, जो देश छोड़कर पता चल रहा है भाग चुके, कैसे डर होगा? क्योंकि इनके समर्थन में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और खुद सांसद हैं, खड़े हैं, डर नहीं है।